गर्मी के हालात जो है ना, वो आप सबको पता है। मेरा एसी लगभग फेल होने की स्थिति में चल रहा है। गर्मी इतनी खतरनाक है कि एक बार लाइट चली जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज तो भाई साहब कोराम मच जाएगा। आप सब भी गर्मी को फील कर ही रहे होंगे। अच्छा, अपन लोगों को तो लगभग गर्मी की आदत है क्योंकि इंडिया में गर्मी पड़ती है, लेकिन भाई साहब उनका क्या जिनके कभी गर्मी नहीं पड़ती। अपन लोगों की नजर में जब अंग्रेज आते हैं ना, गोरी चमड़ी वाले लोग जब आते हैं तो हम उन्हें ऐसे देखते हैं, अच्छा तुम गर्मी देखोगे इंडिया की, देखो कितनी गर्मी है हमारे यहाँ पे, मतलब तुम्हारे यहाँ तो यार बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती होगी, शाहरुख खान ने बहुत मतलब बर्फ में मस्ती करी है तुम्हारे देशों में। ऐसी फीलिंग आती है कि इनके यहाँ तो केवल बर्फ होती होगी। सोच के देखो, ऐसी बर्फ की कल्पना करने वाले देशों में गर्मी के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ जाए। बात कर रहा हूं ब्रिटेन की, यूके की। उसके यहां पर रिकॉर्ड तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। हाँ भाई, आज का तापमान जयपुर का बताना कितना है। ब्रिटेन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। यह अपने आप में उनके अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। सोच के देखो आप। इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। एक तरफ तो सरकार नहीं, 31 दिखा रहा है जयपुर का अभी, है ना। डे टाइम में अधिकतम देखो कितना था, सोच के देखो। और उनके यहां पर आगे का बता दो, अगले दिन का 32 ही है। बताओ, आप नहीं बढ़िया है, यूके से बढ़िया स्थिति में जी रहे हैं। वो जगह जो कि अपने आप में टेम्परेट जोन में जाके पड़ती है, जहां तापमान तुलनात्मक रूप से कम होना चाहिए, वहां तापमान 40 क्रॉस कर गया है। भाई साहब, पुर्तगाल के अंदर आग लगी हुई है। 10 देशों के अंदर जंगलों में, यूरोप के जंगलों में आग लगी हुई है। आपको आग के हालात तो बताऊंगा ही। यूरोप के बहुत से देशों में जंगलों के अंदर वाइल्ड फायर पनप गई है। यूके के अंदर इमरजेंसी, हीट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आपको जानना पड़ेगा कि जो यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने तो अपने बयान में यह लाइन बोली है। क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग खुद से सामूहिक आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं। देखो, यूएन के चीफ के द्वारा, महासचिव के द्वारा इतनी बड़ी बात बोल दिया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। क्या कहा गया है? हम लोग, आधी जनता इस दुनिया की सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रही है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? सामूहिक आत्महत्या कैसी होती है? आधी की बात हो रही है ना, मेरा नंबर थोड़ी है उसमें, बाकी मुझे छोड़कर जो बच गए उनको काउंट कर लिया जाए। फिर आप पूछेंगे ऐसे कैसे? तो भाई साहब, इनका कहना यह है कि जो गर्मी के हालात दिख रहे हैं ना, उस गर्मी के हालात के पीछे असली कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इंसान के द्वारा जितनी भी ज्यादा गैसेस का उपयोग या उत्सर्जन किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ों की कटाई, या फिर भौतिकता का अत्यधिक दोहन जो किया जा रहा है, उससे तापमान बढ़ता जा रहा है। आप देखिए तो यहां पर क्या हुआ है, यूरोप रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव की चपेट में है। यहां पर हीट वेव का हॉट स्पॉट बन चुका है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर रिकॉर्ड हीट हो चुकी है और ऐसी स्थिति के अंदर फ्रांस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन के अंदर हीट वेव इमरजेंसी जारी कर दी गई है। लोगों को 14,000 लोग जो हैं वो अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यूरोपियन कंट्रीज में आइदर आग लगी है या आग नहीं लगी है, तो फिर इस तरह के हालात मचे हैं। गर्मी, ये क्या है? ये मतलब इतना तो मच्छी बाजार भी अपने देश में भीड़ नहीं होती होगी, है ना। सब्जी मंडी में भीड़ नहीं होती होगी। ये समुद्र का तट है, अमेरिका की फोटो है ये। अमेरिका के भी लगभग 17 राज्यों का हालात यही है। हालात आपको यहां पर जनता को देख के पता चल जा रहा है। समुद्र के किनारे ये जितनी भी भीड़, जनता, जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है, ये सब उस गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डलने के लिए आई है। ये हालात हो रखे हैं इन दिनों। तापमान के अंदर एक अजब ही लेवल की वृद्धि हो रखी है। लेवल 4 हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेवल 4 क्या होता है हीट वेव अलर्ट का, वो भी मैं बताऊंगा। हीट वेव क्या है? मान लीजिए कि तापमान आपके यहां पर नॉर्मल 30-35 डिग्री रहता है, अचानक उसमें 5 डिग्री का इजाफा हो जाए, है ना, 5 से 10 डिग्री के बीच का इजाफा हो जाए, तो उसे हीट वेव में कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, आप देखिए 10 से ज्यादा देशों के जंगल इस प्रकार से जल रहे हैं।
5.5 करोड़ अमेरिकी आबादी गर्मी झेल रही है। ब्रिटेन में पहली बार हीट इमरजेंसी लगी है। चीन के 68 शहरों के अंदर साथियों रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि धरती का ग्लोब जो कभी हरा भरा हुआ करता था अब वो लाल पीला हो चुका है। साथियों ये सारे हालात क्यों पैदा हुए, इनका एक कारण तो सबको पता है, गर्मी का बढ़ जाना। और बढ़ना एक दिन में नहीं होता है, इंसान के ही द्वारा किए गए कार्य हैं जिससे पर्यावरण में पेड़ों की कटाई हुई, पेड़ों की कम देखभाल हुई, जिस वजह से इस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए। ये जो आपको येलो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये रहा स्पेन, ये रहा पुर्तगाल, ये रहा फ्रांस। आप केवल ये पढ़कर देखें किस तरह से फायर लगी हुई है। आप देखिए यहां पर कम फायर है जो येलो है, और जो थोड़ा थोड़ा रेडिश और येलोइश हो रखा है वहां बहुत ज्यादा फायर लगी हुई है। देखो थोड़ी बहुत आप मतलब ऐसे देखो किसी ने है ना, ये जितनी भी जगह येलो और रेड हो रखा है ना, वो सब जगह आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। देखो जैसे ये बिल्कुल रेड हो रखा है, यहां भयंकर आग लगी 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 है। मतलब कलर कोड से आप अंदाजा लगा लो कि, और देश कौन कौन से, आप सब देशों को समेट के देख लो, स्पेन देख लो, पुर्तगाल देख लो, फ्रांस देख लो, ऊपर की तरफ चले जाओ जर्मनी देख लो, सबके हालात ऐसे हैं। आप देखिए ये 18 जुलाई की न्यूज है, ये पेपर के अंदर कटिंग मतलब जो है ना किसी की हमने भी काट के लगाई है, AFP वालों से लगाई है। मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं ताकि कॉपीराइट ना आए। इधर देखो यहां पे ना 100 ऑफ हीट वेव्स, इस तरह के हालात जो है ना, लोग घर छोड़ करके ट्रांजिट मार रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं कि भाई चलो दूसरी जगह चल के सही जगह पर रह लेंगे। ब्रिटिश एयरवेज भर भर के निकल रही है, अपने शहरों से लोगों को खाली कर रही है। ट्रेनों में भर भर के लोग इधर उधर यात्रा कर रहे हैं। क्यों यात्रा कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब माइग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा बुरी स्थितियां हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। ये परिस्थितियां निश्चित ही चिंता की हैं। आप तापमान का लेवल देख सकते हैं, किस प्रकार के तापमान की फोरकास्ट ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। यूरोप में हाई टेम्परेचर कैसे रहने वाला है, ये सारी फोरकास्ट जारी हो चुके हैं। हीट वेव पूरी तरह से इसको अपनी चपेट में ले चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर 10% तक का भी इजाफा पॉसिबल कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर क्या चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। कोई कारण पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यार मुझे नहीं लगता कि अब यह बताने की जरूरत है कि हीट वेव आती क्यों है, क्योंकि पर्यावरण इसका सोल एंड ओनली रेस्पॉन्सिबल रीजन है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि सूरज धरती के ज्यादा नजदीक आ गया या पृथ्वी आजकल ज्यादा खुल के जीने लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो आपके सामने है, पूरी जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है। एंटोनियो गुटेरस ने कहा है अभी हाल ही में 40 देशों के मंत्रियों की बैठक में कि बाढ़, सूखा, अत्यधिक तूफान और जंगल की आग से आधी मानवता खतरे में है। हम लोगों के अंदर जो जीवाश्म ईंधन की यानी फॉसिल फ्यूल की जो लत लगी है, आदत लगी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर जो भी हम लोग गैसेस जला रहे हैं, वो अल्टीमेटली अपने बाई प्रोडक्ट में जो नुकसान कर रही हैं वो हमें सबको देखने होंगे। ये नजारे देखते ही अपने आप में डर से पैदा हो जाता है। पुर्तगाल के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई है। अब अपने लिए तो 2 लोग ऐसे ही है कि चल इसी रोड पर टकरा के कोई मर गया होगा, लेकिन इनके लिए मैटर करता है भाई। 12,000 एकड़ से ज्यादा इलाकों को प्रभावित हो चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर पारा पुर्तगाल के अंदर 47 डिग्री का शिखर छू चुका है। 47 डिग्री, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा फिगर है भाई। यूरोप जो कि ठंड के लिए जाने जाने वाली जगह है, वहां पे 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया है। चीन के अंदर 68 शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2.5 करोड़ लोग हीट वेव के प्रति सचेत कर दिए गए हैं। ये सारे फिगर्स यहां से निकल करके आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये नजारे देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि पर्यावरण से की गई छेड़खानी जो है वो इस प्रकार के अर्थ अनर्थ करती है। मैंने आपको कहा कि हीट वेव के अंदर लेवल 4 की वो जारी की गई है। हीट वेव के अलग अलग लेवल होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। 4 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेवल 4 अलर्ट डिक्लेयर करती है, ताकि वहां पर जो भी हेल्थ को होने वाले नुकसान है उनसे निपटा जा सके। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए सेशन को शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, अपने सभी साथियों से सेशन को शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसमें साथियों आपके साथ एक लिंक पिन किया गया है। ये लिंक क्या है उसको मैं आपको समझा दूं। शनिवार के दिन सुबह 11 बजे आप लोगों का 23 तारीख के दिन एक सेशन होने जा रहा है।
किसके साथ? यूपीएससी टॉपर ऑल इंडिया रैंक 39 विशाल धाकड़ के साथ। मैं आपके बिहाफ पर इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग वहां प्रेजेंट रहें। प्रिपरेशन के दौरान इनकी रणनीति क्या रही, इन्होंने कितने साल की तैयारी में सिलेक्शन पाया, किस किस तरीके के चैलेंजेस इनको आए, ऑप्शनल का चुनाव कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की पढ़ाई के अंदर रणनीति बननी चाहिए, क्या घर पर बैठकर पढ़ाई की जा सकती है। तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मैं इनसे आपके माध्यम से पूछने वाला हूं। ये एक फ्री स्पेशल क्लास के अंदर होने वाला है। इस सेशन के लिए आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर के अभी अपने आप को एनरोल करा लीजिए। सुबह 11 बजे शनिवार को जब ये क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। फ्री क्लास है, बस केवल करना इतना है कि आपको मेरा रेफरल कोड अंकित 10 वहां पर यूज करना है। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग इस सेशन में उपस्थित होंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में और अभी हम थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दें। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।